करना चाहती हूँ। भगवन तेरी ही कृपा से मिला है ये नव जीवन, गुरुवै तेरी दया से मिला है ये नव जीवन। कुछ नहीं है पास मेरे, कुछ नहीं है पास मेरे, जो करूं मैं तुमको अर्पण। भगवन तेरी दया से मिला है ये नव जीवन, गुरुवै तेरी दया से मिला है ये नव जीवन। जग के झूठे नाते देखे, झूठे सारे आकर्षण, भगवन झूठे सारे आकर्षण। रंग बदलती दुनिया देखी, झूठे सारे आकर्षण, गुरुवै झूठे सारे आकर्षण। जग का ये भ्रम देख के टूटा, जग का ये भ्रम देख के टूटा रे, टूटा मन का दर्पण। भगवन तेरी दया से मिला है ये नव जीवन, भगवन तेरी दया से मिला है ये नव जीवन। तेरी दया पर हूँ मैं भारी, वारू जीवन सारा, भगवन वारू जीवन सारा। तेरी दया पर मैं हूँ भारी, वारू जीवन सारा, भगवन वारू जीवन सारा। सच्चा सतगुरु वो ही जानू, भेद जो सारा सारा, वंदे भेद जो जाने सारा। ऐसा सतगुरु मैंने पाया, ऐसा सतगुरु मैंने पाया, नाम की बन गए जोगन। गुरुवै तेरी दया से मिला है ये नव जीवन, भगवन तेरी दया से मिला है ये नव जीवन। लाज मेरी तेरे हाथ है गुरुवै, तुम ही इसे संभालो, भगवन तुम ही इसे संभालो। दुनिया से मन उब चुका है, अपने चरण लगा लो, भगवन अपने चरण लगा लो। तेरा सहारा जो ना मिलता, तेरा सहारा जो ना मिलता, वे ठोकर खाती जीवन। भगवन तेरी दया से मिला है ये नव जीवन, गुरुवै तेरी दया से मिला है ये नव जीवन। गुरुवर जी की ये करुणा भी मुझसे कही न जाए, प्रभुवर मुझसे कही न जाए। सोने अध्याय दिया है, जख्म कोई सहलाए, जैसे जख्म कोई सहलाए। नमन करूं मैं तुमको शत शत, नमन करूं मैं तुमको शत शत, करती आत्म समर्पण। गुरुवर तेरी दया से मिला है ये नव जीवन, गुरुवर तेरी कृपा से मिला है ये नव जीवन। और गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करके इस गीत का अंतिम पंथ रखना चाहती हूँ कि अश्रुओं के मैं हार पुरो कर भाव चढ़ाऊं माला, गुरुवर भाव चढ़ाऊं माला। कर दो मन का दूर अंधेरा, भर दो नव उजियारा, गुरुवर भर दो नव उजियारा। सृष्टि ने गुरु नाम रंगाया, सृष्टि ने गुरु नाम रंगाया,
भगवन तेरी दया से मिला है ये नव जीवन, गुरुवर तेरी दया से मिला है नव जीवन। कुछ नहीं है पास मेरे, कुछ नहीं है पास मेरे, जो करूं मैं तुमको अर्पण, गुरुवर तेरी दया से मिला है ये नव जीवन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। बहुत सुंदर, सृष्टि ने बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा भजन। और अब आप सभी लोगों को एक सूचना दे दें, कल महापर्व स्नान तीर्थ का उसी दिन से परंपरा प्रारंभ हुई थी, संचालित हुई थी। ऐसा महान दिन अक्षय तृतीया का है। मानते हैं हर बार अक्षय तृतीया पर जितने भी श्रावक भक्तगण होते थे अपने गुरुओं को आहार दान आदि देने के लिए हर जगह जाने का प्रयास करते थे और जाते थे। परंतु पिछले 2020 और 2021 में आज का समय थोड़ा इतना विपरीत है कि जो भी मुनिराजों को आहार देने के लिए श्रावकगण भक्तगण आदि जाते थे, वो आज आहार आदि अपने हाथों से दान नहीं दे पा रहे हैं। परंतु उस दान की अनुमोदना करने का सुनहरा अवसर है। मानते हैं आप स्वयं आहार दान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आहार दान की अनुमोदना कई तरीके के माध्यम से आप कर सकते हैं। जहाँ जहाँ साधुगण विराजमान है, जहाँ आपके गुरुदेव है, जहाँ भी मुनिराज हैं, वहाँ आप अपनी अनुमोदना को प्रस्तुत कर सकते हैं। आहार आदि की व्यवस्था भी बना सकते हैं बाहरी तरीके से। तो अनुमोदना का महत्व आज समझ में आ रहा है कि अनुमोदना क्या है। भाव तो इतने उमड़ रहे हैं कि हम जाकर के स्वयं अपने कर कमलों से, अपने हाथों से जाकर के निर्गंत साधकों को, वृत्तियों को आहार दान आदि दें। परंतु कुछ समय विपरीत चल रहा है, कोई बात नहीं। और कल प्रातःकालीन की बेला में सुबह 7 बजे श्री जिनाभिषेक यहाँ से और महामृत्युंजय तीर्थ से आपको दिखाया जाएगा। शांति धारा भी होगी, महामृत्युंजय मंत्र जाप भी होगा। और उसके बाद जो समय सार जी ग्रंथ का स्पष्टीकरण व्याख्यान होता था वह कल स्थगित रहेगा, विराम रहेगा उसका, क्योंकि कल का दिन भक्ति का पर्व है, भक्ति का दिन है। तो कल यहाँ पर आचार्य मान्य तुंग स्वामी जी महाराज द्वारा जो ऋषभदेव भगवान की स्तुति की गई भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर के भक्तांबर स्तोत्र महामंडल विधान का अपन लोग यहाँ पर एक आयोजन रखा है, उस विधान को संपन्न करेंगे। आप लोग अपने घर पे द्रव आदि प्राशुद्ध जल से धोकर के उस विधान में सम्मिलित हो सकते हैं परिवार के साथ में। और यहाँ पर वह विधान का आयोजन होगा पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। तो आप सभी लोग कल प्रातःकालीन की बेला में 7 बजे श्री जनाभिषेक, शांति धारा, मंत्र जाप और भक्तांबर महामंडल विधान में सम्मिलित होके पुण्यार्चना करें। और इसी के साथ चलते हैं, मैं श्रीमती शीलू जी जैन को आवाज देती हूँ राजा जैन खेड़ा से कि वो अपना एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करें। शीलू भाभी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। के पीर प्रभु तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए,
जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी, मैं रोज सवेरे तेरी बस मूरत दिखाई देगी। तेरा भजन करे कोई, तेरा भजन करे कोई। काको फोन आगो काटता है। गाओ ना। तेरा भजन करे कोई मुझको भी सुन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मैं आते जाते गुरुवर तुझको प्रणाम करूंगी, मैं आते जाते गुरुवर तुझको प्रणाम करूंगी। जो मेरे लायक होगा वो तेरा काम करूंगी। तेरी पूजा करने से, तेरी पूजा करने से मेरा जीवन खिल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। हम दोनों का गुरुवर जी बस एक ठिकाना होगा। जब साथ रही दोनों, अगर साथ रही दोनों, जल्दी वो दिन आए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे फिर प्रभु तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। बोली सुरेश महाराज की जय। बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति भाभी के द्वारा। और अब चलते हैं क्योंकि समय हो चुका है। श्री ऋषि से भी दीप अर्चना का आयोजन होना है। अब हम चलते हैं परम पूज्य श्री सरस्वती सागराचार्य गुरुदेव हमारे समस्त साक्षात विराजमान है पूज्य आचार्य गुरुदेव के चरणों में मन वचन काया से त्रिवार भक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव आप अपनी मधुर कंठ अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु। चलिए देखते हैं आज संध्या काल की बेला में हम सभी लोग देव शास्त्र गुरु आराधना के लिए एक साथ फिर पुनः उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही हम सभी लोग पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, जो आज सबको शाम का ये समय में गुरु भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस सौभाग्य को और हम आगे वृद्धिगत करें, अपने भाग्य को सौभाग्य तक लेकर जाए। और हमारा भाग्य सौभाग्य तभी होता है जब हम सौभाग्य सागर जैसे गुरु के चरणों में आकर अपने जीवन को आनंदमय और मंगलमय करते हैं। तो ऐसी अपन आज की मंगल भावना आज यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करते हुए और जय घोष लगाते हुए आज की सभा को प्रारंभ करेंगे। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य श्री सरस्वती सागराचार्य गुरुदेव की जय। नमस्ते। कार्ड उसमें है, बैग दे देना बेटा, आगे की पॉकेट में। हाँ इसमें। मान बाबू, अभी आपको माता जी ने बताया आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं
और उपस्थित होने के साथ साथ कल हम लोग यहाँ पर भक्तांबर माँ आराधना को यहाँ पर संपन्न करेंगे, क्योंकि भक्तांबर आराधना वो आराधना है जिसकी आराधना करने से 48 ताले खुल गई, जिसकी आराधना करने से जंजीरों में जकड़े हुए आचार मानित होगा। ऋषभ देव की स्तुति करते हैं तो जंजीरों से मुक्त हो जाते हैं। तो कल हम सभी लोग अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सभी मिलकर श्री 1008 भगवान आदिनाथ की मंगल में स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे। उसके बाद हम लोग 9:30 बजे अनेक मुनिराजों को, अनेक संघों की आहारचर्या सामूहिक रूप से हम सभी लोग के जूम एप्लीकेशन के माध्यम से हम सब लोग देखेंगे, उसका श्रवण करेंगे। तो हम चलते हैं प्रार्थना के स्वर, प्रार्थना के स्वरों को लेकर चलेंगे और परमात्मा से यही कहेंगे, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, पर प्रभु कृपा करो, हो सके जहां सुखी, सबके दुखों की तू है दवा, सबके दुखों की तू है दवा, आंगन आंगन सुख वर्षा, वर्षा दाता सुख वर्षा, आंगन आंगन सुख वर्षा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला, वर्षा दाता सुख वर्षा, आंगन आंगन सुख वर्षा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। बंधुओं, अपने जीवन को मंगलमय करने के लिए मंगल स्वरूप पंच परमेष्टि की शरण ही हमारे लिए शरणभूत है, क्योंकि इसके अलावा संसार में कोई शरण नहीं जिससे हमको बचा सके, हम जिससे हम बच सके। तो अपन इसी विलम्ब हो जाता है, तो अपन सीधे पूज्य गुरुदेव के चरणों की ओर चलेंगे। पूज्य गुरुदेव से कहेंगे, पूज्य गुरुदेव आप अपने मुखार बिंदु से जो महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र से जो महामृत्युंजय दीप प्रार्थना संपन्न होती है, और जो कल हमने आप लोगों को एक सवाल दिया था, प्रश्न दिया था, उसका भी ये भी आंसर आपको बताएंगे। प्रश्न यह था कि श्री जनेंद्र भगवान जिस समूह में विराजित होते हैं उनकी भूमियां कौन कौन सी होती हैं, उन भूमियों के आपको नाम बताने थे, और कितनी भूमियां होती हैं और भगवान कौन सी भूमि पर विराजमान होते हैं। उस जहाँ पर भगवान का आसन होता है या कमलासन, उसको क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। मेरे पास बहुत आंसर मेरे पास आए हैं, अभी बीच में कोई अगर बताना चाहता हो तो महामृत्युंजय दीप अर्चना के बीच में आप उसको यहाँ तक बता सकते हैं। उन सभी के नाम यहाँ से अभी प्रसारित किए जाएंगे। तो मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगा आराधना को वहीं से प्रारंभ करें। चलिए महाराज जी की यहाँ से आवाज, डिवाइस की आवाज खोलेंगे। महामृत्युंजय तीर्थ की डिवाइस खुली। अनुराग जैन वहां पर है, डिवाइस को खोलेंगे। अनुराग जैन महामृत्युंजय, हाँ आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, महाराज जी आ रही है आपकी आवाज, पूरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ ठीक आ रही है? आ रही है। हमारी सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री हेमंत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवार सरस्वती सागर जी महाराज की,
तो बोलिए परम मंडलगंज गौरव परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। देखिए इस क्षेत्र पर महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र इटावा उदीग्राम चंबल तट, इस क्षेत्र पर गौशाला का जो संचालन कर रहे हैं वो हमारे शिकारपुर से महेश चंद जी जैन, वो है यहाँ इस गौशाला को बहुत ही अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं। उसी क्रम में वीर सेन जैन, अशोक कुमार जैन, दिल्ली वालों ने गौशाला में 5100 रुपये दे करके उन्होंने पुण्य का अर्जन किया है। और हमारे मोंटी जैन, ज्योति जैन शिकारपुर, उन्होंने भी 2100 रुपये देकर के उनका अर्जन किया है। और यहाँ जो महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र पर गौशाला में नीचे का फर्श और जो गायों को जो भोजन और पानी समय पे मिलना चाहिए, उसके लिए महेश चंद जी ने अपनी कमेटी से निर्णय करके जो आगे पानी पीने के लिए ओटक मटक वो मशीन से पानी वो गाय पिएंगी, उनके लिए भी उनके पास जो नाम आए हैं आगे बता दिए जाएंगे। जो नीचे का जो फर्श है उसमें हमारे महेशन जी, उनका परिवार की तरफ से पूरा फर्श यहाँ कार्य होगा। आज की जो शांति, आज का जो दीप मालिका है वो हमारे टूल्ला वालों की है। क्या नाम उनका? मामा कहते हैं उनसे, उनका नाम जी सुनील जी जैन मामा, जैन सीमेंट। सुनील जैन मामा टूल्ला वालों हैं, टूल्ला वाले हैं, उनकी तरफ से यहाँ आज जो है दीप मालिका होगी। और हमारे उस दीप मालिका में सहयोगी जो हैं वो हमारे अशोक कुमार जी जैन, पिलाई वाले फर्नीचर वाले इटावा से हैं। वो आज अपने परिवार के साथ यहाँ दीप मालिका करेंगे। तो चलते हैं उस महामृत्युंजय मंत्र की ओर, जिस मंत्र के प्रभाव से आदि व्याधि रोग इत्यादि शांत होते हैं और हमारे परिवार में सुख शांति का माहौल बनता है। ऐसे मंत्रों के द्वारा हम अपनी भावों की शुद्धि और उस मंत्र के साथ हम भगवान के चरणों में दीप समर्पण करेंगे। आप लोगों ने दीप जला लिए होंगे, अपने अपने दीपक जला लेंगे और एक कलश में जल रखेंगे और जल प्राशुक होना चाहिए और उस जल को मंत्रित हो जाए। उसके उपरांत अपने सभी परिवार के ऊपर छींटे लगाएंगे, अपने पूरे घर में छींटे लगाएंगे। जिस महामृत्युंजय मंत्र वह जल आपके परिवार में, आपके घर में
ये जो महामारी का क्रम है वो प्रवेश ना कर पाए, उससे हम सुरक्षित रहें। इस भावना से हम महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र पर अपन यहाँ महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ करते हैं, चलते हैं। समय दर्शनाय नमः, समय ज्ञानाय नमः, समय चारित्राय नमः। दीपक जलाएंगे भैया। तो पहले इसमें चलो मैं थोड़ा जल्दी आ जाओ। चलिए हाँ चलते प्रारंभ करते हैं। ओम धूम सा मृत्युंजय नमः। सभी लोग स्वा बोलेंगे। ओम झूम सा मृत्युंजय नमः। 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 झूम सा जलाते जाओ। ओम झूम सा मृत्युंजय नमः। 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 वहां से आवाज बंद हो गई है, आवाज खुलवा यहाँ से खोलो बेटा। एक मिनट, यहाँ से आवाज खोल रहे हैं। हाँ आवाज खोलिए वहां से। ओम झूम शाह मृत्युंजय नमः। ओम झूम सा 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 मृत्युंजय नमः। झूम सा मृत्युंजय नमः। ओम झूम सा मृत्युंजय नमः। ओम झूम सा, इधर से नीचे से, इधर से नीचे से, नीचे से, इधर से भैया जी, इधर से, इधर से नीचे से, इधर से। मृत्युंजय नमः। ओम झूम सा मृत्युंजय नमः। ओम झूम सा मृत्युंजय नमः।
ओम झूम साम मृत्युंजय नमः। ओम झूम साम मृत्युंजय नमः। ओम झूम साम मृत्युंजय नमः। ओम झूम साम मृत्युंजय नमः। ओम झूम साम मृत्युंजय नमः। ओम झूम साम मृत्युंजय नमः। ओम झूम साम मृत्युंजय नमः। ओम झूम साम मृत्युंजय नमः। ओम झूम साम मृत्युंजय नमः। ओम झूम साम मृत्युंजय नमः। ओम झूम साम मृत्युंजय नमः। ओम झूम साम ओम झूम साम बोलो बोलो। ओम झूम साम मृत्युंजय नमः। 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 ओम झूम शाम 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 ओम जय नमः। ओम झूम साम जय नमः। ओम झूम साम मृत्युंजय 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 नमः। ओम झूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम झूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम ओम साम मृत्युंजय नमः। ओम झूम 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 साम मृत्युंजय नमः। ओम साम मृत्युंजय नमः। ओम साम मृत्युंजय नमः। ओम ओम झूम शाह मृत्युंजय नमः। 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 ओम ओम साम मृत्युंजय नमः। ओम झूम साम मृत्युंजय नमः। ओम झूम साम मृत्युंजय नमः। ओम झूम साम मृत्युंजय नमः। ओम बोल महाराज। ओम झूम साम मृत्युंजय नमः। 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 ओम झूम शाम मृत्युंजय नमः। ओम झूम साम मृत्युंजय नमः। ओम झूम शाम मृत्युंजय मृत्युंजय नमः। ओम झूम साम मृत्युंजय नमः। ओम झूम साम मृत्युंजय नमः। ओम साम मृत्युंजय नमः। ओम साम मृत्युंजय नमः। ओम साम मृत्युंजय नमः। सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक
नमः समय चारिताय नमः समय तपसे नमः। और जो है आज ये दीपमालिका पूर्ण हुई। कल फिर सही 7 बजे यहाँ महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र पर 108 दीपकों से भगवान के चरणों में उस महामृत्युंजय के मंत्र के उन दीपकों को भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं, विश्व की शांति के लिए और अपने परिवार की शांति के लिए, देश की शांति के लिए, प्राणी मात्र की शांति के लिए। और ये महामारी का क्रम है, इसको शांत करने के लिए इस भावना से महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र पर यह दीपमालिका यहाँ होती है। जिनको भी अपनी तरफ से अपने परिवार की सुख शांति के लिए, विश्व की शांति के लिए, जिन लोगों को उस दिव्य ज्योति को जला करके अपने परिवार को खुश और ज्योति में बढ़ाते रहें, इस भावना से अपन यहाँ शांति प्राप्ति के लिए ज्योति जला करके पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। अपने अपने नाम दे करके यहाँ, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही नाम आ जाते हैं, कल का नाम, परसों का नाम, करीब हफ्ते भर के नाम मेरे पास यहाँ हैं। जिन लोगों को भी देने हैं वो दे सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ मैं यहाँ ब्राह्मण देता हूँ। और हमारे बीच में सूरत्न सागर जी महाराज और हमारे सुतीर्थ सागर जी जो कि महान तपस्वी हैं, उनकी तपस्या का हम अनुमोदना करते हैं। इसी प्रकार की वह याग तपस्या करते रहें और आगे को वैक्सीन रूप में उस कोरोना को भगाते रहें, ऐसी हमारी उनके लिए भावना है। और जो है अब हमारे क्षेत्र पर जो जितनी भी भगवान हैं, प्रतिमा हैं, उनके दर्शन कराएंगे। अनुराग जी पहुंचेंगे, हाँ दर्शन कराओ अंदर से सभी। हाँ मूल की जो प्रतिमा है अक्षयकारी आत्मा भगवान के, उसके दर्शन होंगे। और अर्हनाथ भगवान है बाजू में, उनके दर्शन होंगे। भगवान महावीर स्वामी है, उनके दर्शन होंगे। पार्श्वनाथ भगवान है, उनके भी दर्शन होंगे। और उनके आजू बाजू में अर्हनाथ भगवान है और जो है भगवान महावीर की, उनके जो दर्शन होंगे। ऊपर भी जो शेषपणि पार्श्वनाथ हैं, उनके भी दर्शन आपको यहाँ होंगे। और चंदापुर भगवान है, उनके दर्शन होंगे। और पदमपुर भगवान, उनके भी दर्शन होंगे। ये सभी महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र से जो अनुराग जैन उन सभी के दर्शन करा रहे हैं। सभी लोग जो हैं उनको दर्शन करके उनका अर्जन करेंगे और चलते हैं आरती के लिए। सभी लोग जो हैं हाँ तैयार हो जाएंगे। महाराज जी अभी आरती का समय है, 10 मिनट है अभी, उसके बाद ठीक है। जब तक हाँ अभी 10 मिनट है। जब तक हाँ ठीक है। आरती के बाद ही वो कलश को उठाएंगे। सभी लोग आरती करेंगे, उसके बाद ही कलश को उठाएंगे। उससे पहले कोई भी कलश को नहीं उठाएंगे। और वहां बैठे बैठे क्या नमोकार मंत्र का अपन जो है एक एक माला दे लेंगे। हाँ चलिए अब चलते हैं। आज हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर यहाँ पर महामृत्युंजय दीप अर्चना देवशास्त्र गुरु भक्ति यहाँ संपन्न कर रहे थे। तो कल हमारा एक प्रश्न था, आप सभी से हमने पूछा था, उस पे करीब हमारे पास 9 लोगों के नाम यहाँ से उपलब्ध हुए हैं। हाँ सभी के आंसर ठीक है, जो आंसर उनकी लिस्ट नया बनाते हैं। सभी के आंसर यहाँ पर ठीक है, व्यवस्थित है। तो उसी के अंतर्गत हम सभी लोग चलेंगे आगे की ओर। इसमें कल का प्रश्न था, जब भगवान के दिव्य उस सम्मोषण की रचना होती है, उस दिव्य रचना के समय वहां पर
कुछ भूमियां होती, भूमियों के अंतर्गत हम सभी लोग भगवान की आराधना को संपन्न करते हैं। तो उस भूमि के अंतर्गत यहाँ पर पूछा था कितनी भूमियां होती हैं और भगवान जहाँ विराजमान होते हैं उसको कौन सी भूमि बोलते हैं। तो उसका यहाँ पर जो आंसर प्राप्त हुआ कि जिसमें जो हमको नाम आए, आपको नाम यहाँ से बता देता हूँ जो मेरे पास जो आ चुके हैं, क्योंकि बहुत से नाम आते हैं। तो कभी व्यस्तता के होने के कारण से मोबाइल को संगत जो दीदियां हैं शायद कभी देखने में चूक जाती हैं, भूल जाती हैं। तो इसमें आप लोग ये ना समझे कि आपका आंसर सही नहीं पता, फिर भी यहाँ से पूरा रीड किया जाता है, क्योंकि उस संघ के मोबाइल पर अनेक ग्रुप जुड़े हैं, अनेक नंबर है, कॉन्टेक्ट है, जिससे कभी ऊपर नीचे भी कभी मैसेज डिलीट भी हो जाता है। तो उसको आप पढ़ना था। नाले आप ऐसा ना समझे कि आपने मैसेज दिया हम तक नहीं पहुंचा तो होगा। हम पूरा प्रयास करते हैं, संगत की टीम है जो अरहम वाणी टीम है वो भी उसको पूरा अपडेट करती है, देखती है। तो सारी व्यवस्था यहाँ पर है। तो अपन यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। जो मैं यहाँ से नाम बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर नाम प्राप्त हुआ है। आपको पहले आंसर बता देता हूँ, उसके बाद मैं उनके नाम बोलूंगा। आज के जो आंसर है, पूछा था कितनी भूमियां होती हैं और भगवान कहाँ पर विराजित होते हैं, ये कल का प्रश्न था। तो उसको बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पर जनित भगवान उस दिव्य समोषण की जो रचना होती है, तो सबसे पहले वहाँ पर 7 प्रकार की भूमियों में प्रवेश करते हुए यह जीव जाता है। अष्टम भूमि होती है श्री मंडप भूमि, वहाँ पर श्री भव्य जीव ही प्रवेश करता है। उसमें आपको बता, पहली जो भूमि होती है उसको अपन चैत्र प्रसाद भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैत्र प्रसाद भूमि बोलते हैं। जो द्वितीय भूमि होती है उसको जल खातिका भूमि बोलते हैं। उसके बाद में लतावन भूमि होती है। उसके बाद में उपवन भूमि होती है। उसके बाद में ध्वजा भूमि होती है। उसके बाद में कल्प वृक्ष भूमि होती है। उसके बाद में भवन भूमि होती है और उसके बाद में श्री मंडप भूमि होती है, जिसमें प्रथम कटनी, द्वितीय कटनी और तृतीय कटनी के ऊपर तृतीय कटनी में वहां पर श्री जैन भगवान वहां पर विराजमान होते हैं। इस प्रकार पूरे उस समोषण में 11 भूमियां होती हैं। आप लोगों ने 8 भूमि तक नाम बताए थे, कोई बात नहीं, सही था। पर उस मंडप भूमि के अंदर 3 कटनियां होती हैं और 3 कटनी को भी भूमि के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है ना? तो आपका जो आंसर था बिल्कुल सही था। और जिन्होंने जो प्राप्त किया है पुरस्कार, मतलब पुरस्कार क्या आंसर दिए हैं, और पुरस्कार के रूप में उनको मात्र इतना ही है कि आप सभी लोगों के द्वारा, आपके द्वारा कल अक्षर तृतीया के पावन अवसर पर हम सभी लोग जिनेंद्र भगवान की मंगल में जिनेंद्र भगवान मंगल में पूजन और अभिषेक संपन्न करेंगे। कल का अभिषेक शांतधारा इन पुण्यार्जक परिवार के द्वारा संपन्न होगा, जो आज यहाँ पर संध्या काल की बेला में प्रश्न मंच के माध्यम से हमको जवाब देते हैं। तो पहला जो नाम आया है हमारे पास, मनोज जैन, रीमा जैन शिकारपुर। उसके बाद में आया है कशिश जैन, अवयम जैन मेरठ। उसके बाद आया है हनु जैन मेरठ। उसके बाद नाम आया है सुमन जैन, प्रकृति जैन, मवाना मेरठ। उसके बाद नाम आया है विवेक जैन, तरुण जैन शिकारपुर। उसके बाद एक और नाम आया है, ये पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त है महेश जैन, आशा जैन शिकारपुर। उसके बाद एक नाम और आया है मोहित जैन, ज्योति जैन शिकारपुर। उसके बाद एक नाम और है, इसमें आया है सृष्टि जैन सुजावा। उसके बाद एक नाम और यहाँ पर आया है, वो है सोनू जैन मेरठ से। हाँ, ये भी मेरठ से है। इन 9 परिवारों के द्वारा कल हम लोग यहाँ पर शांति धारा को यहाँ पर संपन्न करेंगे। वैसे तो हमारे पास बहुत नाम आते हैं, उन बहुत नामों के अंतर्गत हम सभी के नाम बोलने का प्रयास करते हैं। जो हमारे पास और भी संगस्त लोगों के पास दूरभाष के माध्यम से संदेश आता है कि महाराज जी कैसे भी हो, बीमारी है, कोविड चल रहा है, हमारे नाम की शानधारा करा दे, स्वास्थ्य लाभ कराए। तो मैं आपसे फिर मैं कहूंगा, आप बिल्कुल ना झिझके, कोई कैसी परेशानी हो, कोई कैसा ही मिलने जुलने वाला हो, उन सभी लोगों के नाम से आप शानधारा करा सकते हैं। इसकी सारी व्यवस्था
हाँ, और आपसे एक बात और कहूंगा, शांत धारा के साथ साथ आप लोग इस जूम आईडी पर अपने लोगों को और जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि कहा जाता है तो हम सभी लोग एक साथ जोड़ेंगे, एक के साथ एक को जोड़ेंगे, और कल तो इतना सुनहरा मौका है कि इतना स्वर्णिम अवसर है कि हम एक साथ अनेक बड़े बड़े संघों की आहारचर्या देखने का मौका एक जूम एप्लीकेशन के माध्यम से प्रारंभ आपको मिलेगा। तो मैं इस आपके पास संदेश है, मैसेज संघ से जाते होंगे, नहीं जाते होंगे तो आपस में आप फेसबुक जो अरमवाणी पेज है फेसबुक पर, और साथ ही जिनोपदेश नाम का फेसबुक पर अकाउंट है, आप उसके माध्यम से वो न्यूज को प्राप्त कर सकते हैं और जन जन तक उस खबर को पहुंचा सकते हैं। तो मैं कल कहूंगा, कल अक्षय तृतीया का दिन है, और अक्षय तृतीया के दिन हम सभी लोग मिलकर श्री भक्तामर महामंडल विधान और विधान वो फिरोजाबाद में तो हो गई, साथ ही महामृत्युंजय तीर्थ पर विराजित परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के सत्संग के सानिध्य में आयोजन वहां से भी संपन्न होगा। यहाँ से विधान का पूर्ण उच्चारण होगा और यहाँ पर भी अर्घ समर्पित किए जाएंगे और क्षेत्र पर भी अर्घ समर्पित किए जाएंगे। ये पूरा आयोजन यहाँ से चलेगा। मानते हैं फिरोजाबाद और महामृत्युंजय तीर्थ में करीब 100 किलोमीटर की दूरी का फर्क है, तो कोई बात नहीं, इस 100 किलोमीटर की दूरी के फर्क को अगर मिटाने में कोई अगर आज सहयोगी है तो ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक अकाउंट या आपका जूम एप्लीकेशन और अरहमवाणी चैनल है, इसके माध्यम से हम सभी लोग पूर्ण धार्मिक आयोजनों में दूर होने पर भी एक साथ बैठकर उस आयोजन में भाग ले रहे हैं, अपने जीवन को मंगलमय कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, कल अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के दिन हम सभी लोग मिलकर गुरु वंदना करें, गुरु आराधना करें, क्योंकि कल निगंत गुरुओं को आहार दान देने का मौका मिलता है। कल हमको नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, कल हम आहार दान अनुमोदना दिवस के नाम से उसको मनाएंगे, आहार दान अनुमोदना करेंगे, समधी भावना पाएंगे। जहां जहां पर चतुर्विध संघ है, जहां जहां पर चतुर्विध संघ है, उस चतुर्विध संघ की अपन एक ही भावना पाए कि समस्त चतुर्विध संघ का आहार निर्दोष संपन्न हो। सभी चतुर्विध जितने भी चतुर्विध संघ है, सभी के संघ का आहार निर्दोष संपन्न हो, ऐसी पुनीत भावना को यहाँ से व्यक्त करेंगे। चलिए, आज का भी एक प्रश्न आपको दूंगा, आपको दे देता हूं मैं। आज का प्रश्न है, जो हमारे नग्न दिगंबर मुनराज है, जो हमारे साधुगढ़ है, उन साधुगढ़ों को हम कितनी भक्ति पूर्वक आहार दान देते हैं? उन 9 भक्तियों के आपको नाम बताने हैं, ठीक है ना, लिखकर पहुंचाने हैं। हम मुनराजों को कल हस्तिनापुर में राजा सोमसिंहांश ने वहां पर भगवान को ऋषभ देव स्वामी को आहारचर्या संपन्न कराई थी। तो हम यही भावना पाएंगे कि हम भी ऐसी पुनित भावना को पाते हैं। कल हम आहार नहीं दे पाए तो कम से कम अनुमोदना के माध्यम से अपने जीवन को मंगल में करें। तो कल का प्रश्न है, आपको यही बताना है कि नव आहार मुनराज को हम जो आहार देते हैं कितनी भक्तियों के द्वारा, और वो भक्तियां कौन कौन सी आपको लिखकर यहाँ तक पहुंचाना है। तो कुछ पंक्तियों के साथ अपन सीधे आरती की ओर चलेंगे और कल सुबह ठीक 7 बजे प्रोग्राम फिर चालू होगा। और मध्याह्न काल की वेला में अनेक दिगंबर साधुओं के आपको दर्शन, अनेक दिगंबर साधुओं के मंगल प्रवचन आपको सुनने को मिलेंगे इस अरम जूम एप्लीकेशन के माध्यम से, अरम फेसबुक पेज के माध्यम से आपको ये सारी देशना सुनने को मिलेगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप जुड़े, और कुछ पंक्तियां हैं उसके बाद सीधे अपन चलेंगे जिनेंद्र भगवान की मंगल में आरती के लिए। तो कहना है, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, चाहे कुछ भी करना गुरुवर,
चाहे कुछ भी करना गुरुवर, बस थामे रहना हाथ। देना है तो दीजिए संयम का उपहार। मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए संयम का उपहार। देना है तो दीजिए संयम का उपहार। गम की धूप में झुलस रहे हैं प्यार की छैया कर दो तुम। गम की धूप में झुलस रहे हैं प्यार की छैया कर दो तुम। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लो तुम। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लो तुम। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, शाही अंधियारी रात। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। चलिए आओ पंछी दे महामृत्युंजय तीर्थ से और फिरोजाबाद मंदिर से अपन चलेंगे। श्री जिनेंद्र भगवान की मंगल में आरती संपन्न होगी, तो मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि आरती को वहीं से संपन्न कराएं। आचार्य महाराज उपस्थित है, उनसे कहूंगा वहीं से आरती संपन्न कराएं। जो भी डिवाइस वहां पर लगी हुई है अनुराग जन, हाँ अरे डिवाइस और जो डिवाइस लगी हुई है आरती के लिए अनुराग जन अनुराग की लगी हुई है। हाँ चलिए पीछे इसके निकल दिया गया, यहाँ से डिवाइस खोलो जन अनुराग के नाम से। अनुराग जी मेरी आवाज को सुन रहे हो, अपनी डिवाइस खोलो जन अनुराग के नाम से डिवाइस है जिसमें आपका साथ फोटो नहीं लगा। हाँ तो कौन सी डिवाइस है, मतलब फोटो नहीं आ रहा। आप अनुराग आवाज खोलो वहां से, महामृत्युंजय तीर्थ की डिवाइस की आवाज खुल दी है। तो मेरी बगले की आरती करो, तू तेरी आरती से धन तेरी, तू मेरा ने करते बेटे भावे तेरी। इसलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो। हाँ तो मेरी बगले की आरती करो, वाजे चम 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 चमाचम बाजे हो मेरो, बाजे हो मेरो। हाथों मेरी बगले की आरती करो, तेरी आरती सूर्य मुनीन्द्रा, जन्म मरण दुख दूरी करीन्द्रा। चौथी आरती तेरी उध्याया, तन दे कति पाप पलाया। इसलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो। हाथों मेरी बगले की आरती करो, आरती चम 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 चमा चम बाजे होंगे रो, बाजे होंगे रो। हाथों मेरी बगले की आरती करो, पाँचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन के अधिकारी। छठी जा रहे कृतिमाधारी, रावक बंधो आनंदकारी। इसलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो। हाथों मेरी बगले
लेके आरती करो आज चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो सातवीं आरती तेरी जिम्मेवारी ज्ञानत स्वर्ग मोक्ष सुख रानी आठवीं आरती बाहुबली स्वामी करी तपस्या हुए मोक्षगामी इसलिए बाबा तेरी आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो आज चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो नौवीं आरती वर्धमान की पावा पूरे निर्वाण धाम की संजा करके आरती कीजिए अपनों जन्म सफल कर लीजिए इसलिए बाबा तेरी आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो आज चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो सोने का दीप कपूर की वाती जगमग जोत जरे सारी राती जो यह आरती पढ़े पढ़ावे तो नर नारे हमारे फल पावे इसलिए बाबा तेरी आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो आज चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बोलो परमेश्वरी भगवान की जय बोलो आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज की जय आचार्य श्री रत्न सागर जी महाराज की जय समस्त आचार्य संघ की जय गुरुवर के चरणों में नमन 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 जय जय गुरुवर भक्ति तुम्हारी आरती करने आए पाकर वो तो तेरा चित मन ही मन मुस्काए गुरुवर के चरणों में नमन 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 चावल गाँव में जग में हो माया के प्यारे सनत कुमार जी पिता तुम्हारे सबके राज दुलारे गुरुवर के चरणों में नमन 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 जयपुर में हुआ तो आशा आनंद मंगल छाया आचार्य श्री का आदेश पाकर आचार्य पद को पाया गुरुवर के चरणों में नमन 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 हमने तेरी वाणी सुनकर सच्चे मार्ग को जाना अब तो है यह मेरी विनती सबको पार लगाना गुरुवर के चरणों में नमन 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 जय जय गुरुवर भक्ति तुम्हारी आरती करने आए जय जय गुरुवर भक्ति तुम्हारी आरती करने आए
पाकर वो तो तेरा चित मन ही मन मुस्काए। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। बोलो आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। आइए आपको एक सूचना दे दे, आरती का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री स्वतंत्र सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन आप सभी लोग आरंभवाणी यूट्यूब चैनल पर अभी ठीक 8 बजे प्रसारित किए जाएंगे डी लाइव कार्यक्रम के माध्यम से। जो दोपहर में पूज्य गुरुदेव के प्रवचन होते हैं उन प्रवचनों को अभी 8 बजे प्रसारित यूट्यूब आरंभवाणी चैनल से प्रसारित किया जाएगा। आप लोग पूज्य गुरुदेव के प्रवचन सुन सकते हैं। और आज पूज्य गुरुदेव के प्रवचन आदर्श पुत्रियां, जिन्होंने अपने आदर्श पिता के आदर्शों को स्वीकार करके स्वयं को कैसे आदर्श बनाया, ये आप सभी लोग जान सकते हैं। पूज्य आचार्य गुरुदेव के श्री मुखारबिंद से जो आज का उपदेश था आदर्श पुत्रियां, इस पर आप विशेष प्रवचन पूज्य गुरुदेव का अभी ठीक 8 बजे डी लाइव प्रसारण होगा यूट्यूब चैनल माध्यम से। आरंभवाणी यूट्यूब चैनल माध्यम को आप सब्सक्राइब करें और उस पे पूज्य गुरुदेव का उपदेश सुने। आज की कार्यक्रम की बेला यहीं पे समाप्त होती है। ठीक सुबह 7 बजे से जनाभिषेक, शांति धारा, मंत्र जाप और श्री भक्तांबर जी महामंडल विधान में आप सभी लोग शामिल होना। उसके बाद ठीक 9:30 बजे से समस्त आचार्य भगवंतों की, जहाँ जहाँ आचार्य भगवंत विराजमान है, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, उन सभी की आहारचर्या आप सभी को दिखाने का प्रयास आरंभवाणी जूम एप्लीकेशन के माध्यम और आरंभवाणी चैनल से आपको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी लोग अनुमोदना करें उस कार्यक्रम को देख करके। कल प्रातःकालीन बेला में सभी लोग मिलेंगे। और अभी आप सभी लोगों को पूज्य आचार्य भगवंतों का दोनों आचार्य श्री आपके समक्ष विराजमान है चैनल के माध्यम से। आप सभी लोगों को पूज्य आचार्य भगवंतों का मंगलमय आशीर्वाद। आप सभी का जीवन सुखमय रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी काया प्राप्त हो, आपको शांति का वातावरण आपके जीवन में हो, मंगलमय हो आपका, ऐसा पूज्य आचार्य भगवंतों का आशीर्वाद। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।